गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि एनजीटी क्या है और कैग क्या है, और आज इस वीडियो में हम समझते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले जानिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है, जिसमें से 2 ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि समुद्र क्षेत्र में है। और वो 2 कौन कौन है? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। तो सबसे पहले हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। देखिए, वैसा प्रदेश जिसका शासन व प्रशासन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए, अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का इस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यह देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना। और इसी को हम बड़े मात्रा में यहाँ पे लिख दिए हैं, और इससे क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कि 572 द्वीपों का एक समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का समूह है। ये 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान द्वीप समूह और एक निकोबार द्वीप समूह। जब यही दोनों द्वीप समूह को एक साथ मिला दिया गया तो इसका नाम हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह जो है प्रारंभ से भारत का भाग नहीं था। यह जो है प्रारंभ में पहले यह कभी डेनमार्क का भाग हुआ करता था, फिर इस पे ब्रिटेन के द्वारा कब्जा कर लिया गया, फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के द्वारा कब्जा कर लिया, फिर सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। उसके बाद फिर भारत आज़ादी के बाद से यह द्वीप भारत का भाग हो गया और 1956 से इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है तो 572 द्वीप, लेकिन 572 द्वीप में 7-8 द्वीप ही हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? देखिए, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रीपेरिस द्वीप ऊपर लिखा हुआ और ये कोको द्वीप है। इसके ऊपर म्यांमार है। इसके ऊपर क्या है? म्यांमार है। और प्रीपेरिस द्वीप जो है, ये जो है म्यांमार का द्वीप है। प्रीपेरिस द्वीप ये कौन सा देश का द्वीप है? म्यांमार का। एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते भी हैं कि प्रीपेरिस द्वीप जो है किस देश का द्वीप है? म्यांमार का। कोको द्वीप भी किस देश का है? म्यांमार का। पिछले साल अगर आप यूपी पीसीएस भी देखे होंगे तो पूछा गया था कि सुकात्रा द्वीप कौन सा देश का अधिकार है। बार बार ग्रीनलैंड बीपीएससी में पूछा गया था, ग्रीनलैंड द्वीप पे कौन सा देश का अधिकार है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोको द्वीप पे किसका अधिकार, कौन सा देश का है? ये म्यांमार का। प्रीपेरिस द्वीप किसका है? म्यांमार का। अब देखिए, उसके नीचे जो ये देख रहे हैं लैंडफॉल द्वीप, ये पहले लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप और नारकोंडम द्वीप, बैरन द्वीप है तो बहुत सारा द्वीप, लेकिन हम इसमें जो है जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए द्वीप है उसी द्वीप को हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, सबसे पहले आपको यह क्रम याद करना है कि उत्तरी अंडमान, जो भी अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए, लैंडफॉल द्वीप है, उसके नीचे कौन है? उत्तरी अंडमान है, उसके नीचे मध्य अंडमान है, और उसके नीचे दक्षिण अंडमान है, और उसके नीचे लिटिल अंडमान है, उसके नीचे कार निकोबार है, और इसके नीचे लिटिल निकोबार है, उसके नीचे ग्रेट निकोबार है। अब देखिए, ये जो है आपका कोको चैनल, प्रीपेरिस द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में क्या है? कोको चैनल। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कोको चैनल किसको किसको अलग करता है। लेकिन अब जब हम चैनल पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में यह नहीं रहना चाहिए कि चैनल का मतलब, जैसे हम लोग बच्चा में टीवी देखते थे तो वो चैनल हो गया। चैनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। चैनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जोड़ना। क्योंकि जब हम बच्चा में रटते थे कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम महिला भारतीय कौन है, तो आरती शाह था, तो उस समय हमको समझ में नहीं आता था इंग्लिश चैनल क्या होता है। तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक चैनल है, तो वही यहाँ पे है कोको चैनल। और जो जैसे जल संधि भी पढ़ते हैं हम लोग, कभी कभी जल डमरू मध्य भी पढ़ते हैं, कभी स्टेट भी पढ़ते हैं, कभी चैनल भी पढ़ते हैं। तो उसी का जल संधि और जल डमरू मध्य जो होता है वो बड़ा बड़ा जल क्षेत्र या भूमि क्षेत्र को जोड़ता है। लेकिन चैनल और स्टेट जो है वो छोटा छोटा को जब जोड़ते हैं तो चैनल और स्टेट को ही नाम से लिखते हैं। तो ठीक है, अब लैंडफॉल द्वीप हो गया। अब देखिए, ये कोको चैनल किसको किसको अलग करती है, किसके किसके बीच है ये अलग करती है? उत्तरी अंडमान या उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आप लैंडफॉल द्वीप भी और कोको द्वीप के बीच भी हम लिख सकते हैं कोको चैनल को, ठीक ना। उसके नीचे देखिए, आप उत्तरी अंडमान को जानते हैं। उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है लैंडफॉल द्वीप, लेकिन उत्तरी अंडमान में
एक सैंडल पीक एक चोटी है, बार बार एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं कि सैंडल पीक चोटी कहाँ पे स्थित है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, सैंडल पीक जो 738 मीटर है। और उसके नीचे आते हैं मध्य अंडमान। देखिएगा मध्य अंडमान में माउंट डियोवली 515 मीटर ऊंचा एक पर्वत है माउंट डियोवली। एग्जाम में ये पूछे सकते हैं माउंट डियोवली किस द्वीप पर स्थित है, तो मध्य अंडमान में, ठीक ना। और देखिएगा, और मध्य अंडमान साथ साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, मध्य अंडमान। उसके बाद है उत्तरी अंडमान, उसके नीचे, उसके बाद दक्षिणी अंडमान, उसके बाद ग्रेट निकोबार। क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा से छोटा के क्रम में आप लिखे। उसके बाद देखिएगा हम आते हैं उसके बाद दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में माउंट कोयाबो और माउंट हैरियट, यह पर्वत कहाँ स्थित है, दक्षिण अंडमान में। और इसी में पोर्ट ब्लेयर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पोर्ट ब्लेयर कौन सा द्वीप पे है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण अंडमान पे। और एक बात और आप याद रखिएगा कि बंदरगाह जो पोर्ट ब्लेयर है, बंदरगाह भी कहाँ है, दक्षिण अंडमान में। अब देखिए उसके उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, उसके नीचे क्या है, लिटिल अंडमान। देखिएगा लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में कौन सा पास है, मतलब स्टेट है, डक्कन स्टेट भी बोल सकते हैं, पास भी बोल सकते हैं। तो डक्कन पास कौन सा किसके किसके बीच है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब यहाँ देखिएगा कि अब ये तो मेरा था अंडमान, ये तो मेरा अंडमान था। अब देखिएगा नीचे जो है निकोबार है। तो 10 डिग्री चैनल जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमने आपको पीछे कुछ देर पहले बताया था कि अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों के समूह को हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। तो यही 10 डिग्री चैनल है जो निकोबार को और अंडमान को अलग करता है। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन देके हमको फंसाया जाता है कि कौन सा निकोबार, कार निकोबार और लिटिल निकोबार। ऑप्शन में कभी लिटिल निकोबार भी दे दिया जाएगा, ग्रेट निकोबार भी दिया जाएगा, कभी दक्षिण अंडमान भी दिया जाएगा, कभी मध्य अंडमान। इसलिए आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल जो है सबसे निचला भाग, अंडमान का सबसे निचला भाग, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। तो सबसे, और उसके बाद लिटिल अंडमान और कार निकोबार का सबसे उत्तर द्वीप कौन है, कार निकोबार। मतलब लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है जो इस दोनों के बीच में, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके नीचे फिर देखिए कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसको कहते हैं सोमबेरो चैनल। कौन सा चैनल कहते हैं, सोमबेरो चैनल। अब उसके नीचे देखिएगा लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है एक प्राइस चैनल। इसको क्या नाम से जानते हैं, प्राइस चैनल। लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में प्राइस चैनल। और देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, और यही सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का ये कौन सा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। और सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच में ये जो चैनल है इसको कहते हैं ग्रैंड चैनल के नाम से। आपको आराम से याद हो जाएगा। पहले आप अपने मन में सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा कि सबसे पहले ऊपर लैंडफॉल द्वीप है, उसके नीचे क्या है, उत्तरी अंडमान है, फिर उसके नीचे कौन सा द्वीप है, मध्य अंडमान है, उसके नीचे फिर कौन सा, दक्षिण अंडमान है, उसके बाद लिटिल अंडमान है। उसके नीचे फिर देखिएगा कार निकोबार के पास लिटिल, फिर ग्रेट, उसके नीचे फिर हो गया सुमात्रा द्वीप। तो आप ऐसे अपने मन में कल्पना करके या अपने कॉपी में मैप बना के आप इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार लाभदायक होगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रेट निकोबार है, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट थुलियर। पिछले साल एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो माउंट थुलियर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप पे है, तो ये कौन सा है, ग्रेट निकोबार पे। अब देखिए इंदिरा पॉइंट आप नाम सुने होंगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। देखिए इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, मतलब सबसे दक्षिण सीमा, भारत का सबसे दक्षिण सीमा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का नामकरण जो है राजीव गांधी अपने माताजी या पूर्व प्रधानमंत्री के यादगार में, उसका नाम पहले पिगमेलियन पॉइंट था, उसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। एग्जाम में यही पूछ सकता है कि इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट का नामकरण इंदिरा पॉइंट किसने किया, तो राजीव गांधी ने किया था। और अब देखिएगा इधर हम
कुछ थोड़ा सा इधर हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर ये ढांचा बनाए कि इसी छोटा का ये बड़ा है, ठीक ना। आप इसके इधर देखिएगा कि ये लक्षद्वीप हो गया, ये फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो आप देखिएगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री चैनल बार बार एग्जाम में आता है, 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री। आप जानते हैं कि जो हमारा जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश से, मतलब ये 0 डिग्री अक्षांश से 1 2 3 4 5 6 90 डिग्री तक जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे समझिएगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री, बार बार हम इसको कंफ्यूज होते हैं और रटते हैं। तो 8 डिग्री का मतलब हो गया 8 डिग्री यहाँ आएगा, 8 डिग्री ये जो मेरा चैनल आएगा 8 डिग्री, ये मेरा 8 डिग्री चैनल है, और ये मेरा क्या है 9 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो ये क्या है मेरा 10 डिग्री चैनल, सबसे नीचे 8 डिग्री होगा। तो ये मेरा ये मालदीव है, ये कौन सा देश है मेरा, नीचे इसके नीचे मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। और उसके बाद मिनिकॉय और काबरवती के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल तो बताए थे कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में कौन चैनल है, 10 डिग्री चैनल। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।